NCCIA ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जो साइबर फ्रॉड का गैंग है वो बस्ट किया है। ये जो साइबर क्राइम का जो गैंग है ये मुख्तलिफ सफारत खानों की शनाख्त इस्तेमाल करके सादा लोग पाकिस्तानियों को और बैनुल-अक़वामी जो शहरी हैं उनके साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। इस कार्रवाई के दौरान 12 अफराद हमने गिरफ्तार किए हैं। ये जो गिरोह है ये मुल्ज़मान ये इटली, जर्मनी, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सफारत खानों के इम्पर्सोनेशन और उनके साथ और उनके एहलकारों के साथ और पाकिस्तानी शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। ये गैंग आपको बताता चलूँ कि ये फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स और दीगर नौइयत के सरकारी दस्तावेजात के ज़रिए शहरियों को धोखा देता था। मुल्ज़मान जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सफारत खाने के नंबरों को अपने नंबरों के साथ मुंसलिक किया हुआ था। वहाँ पे डाइवर्शन लगवा के जो कॉल्स उन सफारत खानों को जानी थी वो इनकी टेलीफोन नंबर्स में मसूल होती थी। इसी तरीके से इन्होंने सफारत खानों से मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई हुई थी जिस पे अपने व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल किए हुए थे, जिसके ज़रिए लोगों का इस्तेसाल किया जाता था और फेक सफारत खाने के एहलकार बन के उनके साथ फ्रॉड में किया जाता था। इस कार्रवाई के दौरान हमने बेशतर मोबाइल डिवाइसेस, दीगर डिवाइसेस, फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग एप्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, PTCL का रिकॉर्ड और दीगर अहम डिजिटल शवाहिद जो है वो कब्जे में लिए हैं। अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें यह सामने आया कि 2019 से ये गैंग फाल था। और आपको ये भी बताते जाएं कि ये इस सिलसिले में इस हवाले से एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि मुख्तलिफ एम्बेसीज ने ऑफिशियली भी NCCI को अप्रोच किया था कि इस तरह का एक गैंग मुतहरक है पाकिस्तान में जो शहरियों के साथ लूट मार में मुलव्वस है। NCCI इसकी भरपूर इनकी तहकीकात कर रही है और जो इनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमने कदम NCCI की कामयाबी है जिसमें एक ऐसे गिरोह को हमने बस्ट किया है जिसके ताने बाने और जिनका शिकार ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरी थे बल्कि बैनुल-अक़वामी शहरी भी थे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है ये मीडिया आपकी वसातत से ये शहरियों से दरख्वास्त है कि जब हमने इनके मोडस ऑपरेंडी का पता किया तो इसमें हमें यही चीज़ नुमाया सामने आई है कि जब कभी भी जो आपने एम्बेसी को अप्रोच करना है तो उनके ऑफिशियल नंबर पे अप्रोच करें और अगर आपको ऑफिशियल नंबर से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा तो इन पर्सन आप जाके अप्रोच करें। इस तरह के तमाम नकाल से होशियार रहें। और ये एक कामयाबी मैं समझता हूँ चूँकि पाकिस्तान में मोर देन 10 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स हैं, उस हवाले से ये एक बड़ी नुमाया कामयाबी है जिसमें हमने एक मेजर गैंग को बस्ट किया है जो बाहर जाने ख्वाहिशमंद अफराद जिनकी स्पाउसेस बाहर हैं, जो वीज़ा लगवाना चाहते हैं या दीगर किसी और वजह से एम्बेसीज में जाना चाहते थे, उनके साथ लूट मार में मुलव्वस था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि ये जो मुल्ज़मान आपने पेश किए हैं ये यंगस्टर्स लग रहे हैं, जो आपने 12 मुल्ज़मान का आपने जैसे बताया कि गिरफ्तार किया गया, ये किस एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है? और दूसरा आपने बताया कि 2019 से ये गैंग एक्टिव था, 2019 से लेके अब तक अप्रॉक्सीमेटली कितने का फ्रॉड इस गैंग ने किया? देखें ये जो तमाम मुल्ज़मान हैं ये बिल्कुल आपने सही बात की, 25 से 35 साल की उम्र के दरमियान है और कुछ उससे कम भी होंगे। तमाम मुल्ज़मान इस वक्त रिमांड पे हैं। ये NCCI गुजरांवाला ने कार्रवाई की है, उसमें हमने तमाम मुल्ज़मान आपके सामने पेश नहीं किए, तमाम के तमाम इस वक्त रिमांड पे हैं। उनसे रिकवरी का अमल भी जारी है। हम मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ हम राब्ते में भी हैं। हमने उन्हें ऑफिशियल जो है वो इंटीमेशन भी दी है ताकि उनके पास जो शवाहिद हैं वो हमारे से शेयर करें। अभी हम उनसे एक इंग्लिश ड्राफ्ट भी शेयर करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ ये एम्बेसी उस तरह फ्रॉड में मुलव्वस थे बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखने वाले बंदे भी रखे हुए थे। इस हवाले से सिंगापुर पुलिस की एक यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है जिसमें ये सिंगापुर के जो ख्वाहिशमंद वहाँ पे जाने वाले अफराद थे उनसे सिंगापुर वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में बात करके वही माहौल क्रिएट करके एक फेक एम्बेसीज इन्होंने बनाई हुई थी। तो ये सारा इस हवाले से गैंग ये जो लोगों से पैसे आते थे वो डॉलर्स में लेते थे, उनमें इन्होंने कौन कौन से अकाउंट जनरेट किए हुए थे? आया हमारे लोकल बैंक जो अकाउंट उसमें है या इनकी अपनी कोई इसमें कोई बिटकॉइन? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। इसमें बेसिक मैंने आपको बताया कि जिस तरह फेक
वेब साइट्स इन्होंने बनाई हुई थी। अगर एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी की एक वेबसाइट है तो उसमें फर्ज करें एक इंसान इन्होंने अपना ऐड करके उसी से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई हुई थी, सेम वही रेप्लिकेट। उसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर अपना इंस्टॉल किया हुआ था। उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए फिर ये मुख्तलिफ जो सारिफीन है उनसे ये रब्ता करते थे। अगर किसी को शक हो जाता था तो फिर इटालियन एम्बेसी का जो ओरिजिनल नंबर है उसकी स्पूफिंग की हुई थी इन्होंने, उस नंबर से कॉल आ जाती थी। फिर ये जो पैसे हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से मंगाते थे। ये जायज़ कैश के जरिए भी मंगाते थे, जो लोकल जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ये मंगाते थे। कोई किसी फॉरेन अकाउंट वगैरह में ये पैसे नहीं मंगाते थे, ना ही बिटकॉइन में। ज़ाहिर है जो एम्बेसी का एक SOP है वो उस तरह से नहीं है, इसको उस प्रोसेस को पूरा रेप्लिकेट करते थे। क्या काम अभी तक इन्होंने सर्विसेज क्या फराहम कर रहे थे? क्या जल वीजा देते थे, नौकरियां देते थे, डिग्रियां देते थे? असल इनका था क्या, कारोबार क्या था? इसी पे ऐड कर लें कि एक जो फासला में बात की है, दूसरा ये भी ऐड कर लें कि अभी तक क्या इन्होंने कोई इस हवाले से कोई लोगों को भी बाहर भेजा है? अगर भेजा है तो उनकी तादाद कितनी है? असल काम क्या था, कारोबार? देखें, इनका असल काम तो सारा जेल ही था। इनका काम था कि जिस तरह अगर किसी की शादी हुई है बैरून मुल्क और किसी खतून ने जो है वो खामद के पास बाहर जाना है, उसने वीज़ा अप्लाई की है, उससे ये रब्ता करने के बाद उससे ये पैसे मंगवा लेते थे। फिर ये हीले बानों से और पैसे मंगाते थे। जितना देर तक ये पैसे मंगा सकते थे ये उनसे पैसे मंगाते थे। किसी की वीज़ा एक्सटेंशन होनी है उससे पैसे मंगा लिए और उसके बाद में उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया या उसको फिर वो उसका फ़ोन ही ना उठाया। तो ये टिपिकल एक फ्रॉड का तरीका है। और कुछ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें इन्होंने जेली वीज़े बना के, आपको पता है ये वीज़ा का एक वो पैटर्न है पूरा, उसी तरह का एक जेली वीज़ा बना के आजकल चैट GPT और मुख्तलिफ इस तरह की जो टूल्स मौजूद हैं जिससे वो जेली वीज़ा जनरेट करके वो भिजवा देते थे। एक फैमिली से एक जो है वो मुल्क का पूरा उनको जेली नेशनलिटी दी हुई थी और उसके उस ज़मन में फिर उनसे मजीद पैसे तकाजे कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें निकली हैं। अच्छा अली भाई ये बताइए कि 2019 से आपने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, उस दौरान ये कितनी बार पकड़े जा चुके हैं और कितने अब तक लोगों को ये इनका fraud पहला कर रिकॉर्ड चुके हैं? एक ये सवाल का बताइए, एक ये सवाल का बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा जो सिंगापुर पुलिस ने भी NCCI को बड़ा अप्रिशिएट किया, वो तो आप बता नहीं रहे, वो भी जरा डिटेल से बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो मैटर है जो उन्होंने हाईलाइट किया। सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी होगी। एक हमने जो गैंग पकड़ा है टाइकून 2FA, जो ऐप बना के जो पाकिस्तानियों का और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शहरियों का जो इस्तेसाल करते थे, जिसके ज़रिए उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था, लैपटॉप हैक हो जाता था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है ये जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बैन है, टाइकून 2FA के नाम से। वो टाइकून 2FA, जी टाइकून 2FA आपको प्रेस रिलीज दे देंगे, उसमें सारी तफसीलात मौजूद होंगी। ये जो ऐप है ये टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त होती थी। टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त करने के बाद इसमें अब तक की जो तफसीलात हैं 96,000 के करीब ये ऐप फ़रोख्त कर चुके थे, जिसमें बेशतर जो है जो इनके गाहक थे वो USA से तल्लुक़ रखे थे। फिर जो नियर ईस्ट यानी अब ये समझ लें कि जापान, चाइना, सिंगापुर, उसके बाद मिडल ईस्ट के कुछ इनके जो थे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, तो उस हवाले से वो पूरी तफसीलात मौजूद हैं। हमने वो आपको एक उसमें वो दे देंगे सारी चीज़ें। तो उस हवाले से ये सारा जो एक बड़ा अहम संग मील है जिसकी शिकायत बाज़ाब्ता तौर पे सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की थी, वो हम उनके साथ लाइजान में हैं। जब हम अपनी एक जो इंशाल्लाह ये सारी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो इन सिंक विद NCCI, ये सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है वो भी हमारी ये इसके इस गैंग के हवाले से क्या आपको भी कोई खुद से इतला थी या सिर्फ सिंगापुर पुलिस के इतला देने पर आपको पता चला? ये सेम गैंग है सर? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टाइकून 2FA की जो इन्फॉर्मेशन है ये तो ओरिजिनेट तो वहाँ से हुई है। उस पर फिर हमने एक बड़ी मेहनत की, बड़ा इसमें काम करते हुए ये सारे गैंग ट्रेस किया। जो गैंग में जो सेलर है, इनका प्रिंसिपल सेलर है, उसको अरेस्ट किया है और उसके बाद जिसने ये सारी डेवलप की थी ऐप उसको अरेस्ट किया है। कुछ इस गैंग में मिसिंग मेंबर्स हैं, गैंग मिसिंग, वो इस वक्त UAE फरार हैं। उनकी जो डेपुटेशन है और वहाँ से उनको गिरफ्तारी का वो हम तरक कर रहे हैं। नहीं ये नहीं ये सिंगापुर वाला ये अलग से। और इनकी तालीम क्या है? IT एक्सपर्ट है सारे या वैसे? देखिए, ये हमारे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है। जिसने ये जो ऐप डेवलप की है वो गालिबन मैट्रिक पास है, उसकी फर्दर उसकी एजुकेशन नहीं है। तो ये बस वो अनफॉर्चुनेट टैलेंट तो है लेकिन नेगेटिव साइड पे। इस वक्त जब NCCI बनाई गई या फॉर्मेट की गई तो उस वक्त जो कॉल सेंटर्स थे डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू जो नेशनली और इंटरनेशनली लोगों के साथ फ्रॉडेड एक्टिविटीज होती थी,
अभी इट्स आल्सो पार्ट ऑफ कैंपेन चलाते रहे ये लोग, उस पे कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को ये ग्रैब करते थे, आपने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉल सेंटर ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बाहर भी पाकिस्तान पूरे भर में चल रहे हैं, उन पे ऑपरेशंस नहीं हो रहे। और देखिए मैं आपको आज बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट देता हूँ। जो कॉल सेंटर्स हैं उस पे हम एक जामिया पॉलिसी बना रहे हैं, जॉइंट टास्क फोर्स उस पर बन रही है, नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, एनसीसीए के जितने जोनस हैं जोनल लेवल पे। उस जेटीएफ में जो है वो तमाम जो है वो नुमाइंदे शरीक होंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उस पर एक जॉइंट कार्रवाई होगी। उस सिलसिले में आपने अपने होमवर्क स्टार्ट कर दिए SCCP से और दीगर जो इदारे हैं, जो उनके रेगुलेटरी जो इदारे हैं, उनसे हमने तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लीगल हैं और कौन से इलीगल हैं। उस पर इंशाल्लाह ताला ये आइंदा दिनों में आप देखेंगे कार्रवाई। ये बताइए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं, वो कानूनी लिहाज से क्या वो मजबूत केस बनेगा या कि आमतौर पर वही 418-19 तक आगे? नहीं, इसमें जो इसमें जो मुतासरा लोग हैं वो नहीं, इसमें मुद्दई तो हाँ, उसमें जो है वो जो इसमें जो सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई थी, उसमें स्टेट मुद्दई है, और जो एम्बेसीज के साथ जो फ्रॉड करने में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है चूँकि वो पर्सनस के साथ फ्रॉड हो रहा था, उसमें हमारे पास मुद्दई मौजूद हैं। और हमने दीगर तमाम एम्बेसीज को भी लिखा है कि जो भी आपके विक्टिम्स हैं उनकी तफसील जो है वो हमें फराम की जाए ताकि उन पे हम कार्रवाई करें। ये मुल्ज़मान थे, इनके साथ कोई एजेंट माफिया इन्वॉल्व था जो इंफॉर्मेशन इन्हें किसी का डेटाबेस पे इन्हें शेयर करता था। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि इनसे अभी तक कितनी रिकवरी हो सकी है? आपके पास कोई कंप्लेनेंट भी आया है रिकवरी के लिए? मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 से 4 कंप्लेंट्स ने अप्रोच की है, और आज जब आपकी ये सारा चलेगा तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि जिन जिन के साथ ये फ्रॉड हुआ है वो हमें मजीद लोग भी अप्रोच करेंगे। कुछ एम्बेसीज के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने हमें शिकायत भी की थी कि इस तरह स्पूफिंग होके और हमारे नंबर पे कुछ कॉल डाइवर्शंस लगा के तो ये स्कैमिंग हो रही है। तो उनको भी हमने लिखा है कि जिन्होंने आपको अप्रोच किया वो आप उन्हें डाइवर्ट कर दें टूवर्ड्स NCCI, ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसमें हम मजीद उसमें कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दूसरा बच्चा टैबलेट, मोबाइल और इन चीज़ों में लगा रहता है, तो इन लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से हुई है, और आप समझते हैं जो तरबीती इदारे हैं उन पर भी चेक रखने की ज़रूरत है? देखिए ये साइबर क्राइम अनफॉर्चुनेटली जो है वो पूरी दुनिया में ज़ाहिर ऐसा ही है, एक जहाँ पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, वहाँ पे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या जो साइबर क्राइम को डील करने वाले जो इदारे हैं, ये उनका काम है कि उनको ये उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई करते रहें। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या किसी और को उसमें सर ये बता दें कि ये इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करते थे या फिर मुख्तलिफ ये सफारत खानों के साथ जो है वो राब्ते में रहते थे? क्या उनके लोग भी जो है वो इनके साथ मुलव्वस थे इस सारे काम के अंदर, कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपना ही काम करते थे? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। ये देखें, ये साइबर क्राइम जहाँ पे देखने में बहुत कम्प्लेक्स क्राइम लगता है, लेकिन ये है इंतहाई सादा क्राइम है। इसमें कोई इन्होंने लंबा चौड़ा इन्होंने ऐसा कोई एम्बेसी के जो एहलकार हैं उनको अपने साथ नहीं मिलाया हुआ था। एक बड़ा सादा सी बात है, एम्बेसी का जो नंबर है एम्बेसी की उस पर वेबसाइट पे मौजूद है, उस नंबर को इन्होंने एक फेक एम्बेसी की ईमेल बना के PTA को कहा कि इस नंबर पे डाइवर्शन लगा दें। ये मैं आपको बात बिल्कुल एक ओपन और सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। डाइवर्शन लगाने के बाद वो जो एम्बेसी के नंबर पे कॉल जाती थी वो दर हकीकत कॉल इनके नंबर पे चली जाती थी। फिर वहाँ से ये व्हाट्सएप के ज़रिए ये अपने तमाम विक्टिम से रब्ता करते थे। जब विक्टिम्स को थोड़ा शक हो जाता था तो फिर उसी नंबर पे स्पूफिंग करके उस नंबर से कॉल आ जाती थी। तो ये एक ही कंपाउंड में इन्होंने बैठे बिठाए इन्होंने हज़ारों लोगों के साथ ये फ्रॉड की है, और इसकी हम मज़ीद जब हमें एम्बेसीज हमारे साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी तो इंशाल्लाह फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे। नहीं, ये मुख्तलिफ शहरों से पकड़े। देखिए टाइकून 2 FA अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, बड़ी फेमस हैकिंग ऐप है, और जब आपने ये ऐप किसी को भिजवाई और उसने लिंक पे क्लिक किया तो आपके और जो स्कैमर है उसके मोबाइल के दरमियान एक वर्चुअल आपका जो है सारा जो डाटा है वो उस तक चला जाता है। तो उस हवाले से ये जो है वो सारा जिनको ये सेल करते थे और फिर वो जो आगे सारे कार्रवाइयाँ करते थे, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड ऐप है और पूरी दुनिया में बैन है।